परिवार की एक गलती और मारा गया लादेन। कुछ ऐसे दिया था CIA ने इस खुफिया मिशन को अंजाम। मई 2009 में हुई थी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पहली बैठक। नई किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन में हुआ था खुलासा। कार का पीछा करते हुए CIA ने लादेन के खुफिया घर तक पहुंची थी। सुखाए जाने वाले कपड़ों से अमेरिका का शक हुआ पुख्ता। वो दिन जब विश्व शक्ति अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इसी दिन से हमले के बाद मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और आखिरकार 2011 में अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मौजूद खूंखार आतंकवादी को उसके खुफिया घर में घुसकर मार गिराया था। इसी अभियान के करीब 11 साल बाद ओसामा की मौत से जुड़ी एक बड़ा खुलासा हुआ। वैसे तो अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA कई सालों से ओसामा बिन लादेन के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में वो अपने परिवार की एक गलती की वजह से अमेरिका के हत्थे चढ़ गया। दरअसल एक नई किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन के अनुसार घर के आंगन में सूखते कपड़ों से CIA को लादेन की पहचान करने में और भी ज्यादा मदद मिली थी। ये किताब CNN के राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक और पूर्व CNN प्रोड्यूसर पीटर बर्गन ने लिखी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में किताब के हवाले से बताया गया है कि ओसामा बिन लादेन 9/11 का मुख्य साजिश करता था और हमले के बाद वो अमेरिका के निशाने पर आ गया था। ओसामा अमेरिकी एजेंसियों से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी 3 पत्नियों और परिवार से बिछड़ गया था। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पहाड़ों और उत्तरी पाकिस्तान में छिपे लादेन को अपने परिवार के बिखरने का काफी दुख था, इसीलिए उसने अपने बॉडीगार्ड इब्राहिम सैयद को पाकिस्तान के एबटाबाद में जमीन खरीदने और एक खुफिया घर बनाने के लिए कहा। लादेन के कहने पर एबटाबाद में एक 3 मंजिला घर बनाया गया। किताब में यह भी बताया गया है कि लादेन के परिवार के सदस्यों ने 2005 में ही उस मकान में जाना आना शुरू कर दिया था और बाद में उसी घर में रहने लग गए। बॉडीगार्ड भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ हर रोज उस घर में जाता था, लेकिन परिसर में ही बने एक दूसरे घर में रहता था। 2010 में एक दिन पेशावर में CIA के एक मुखबिर के कथित तौर पर बॉडीगार्ड इब्राहिम को बाजार की भीड़ में देखा गया। किताब के मुताबिक अगस्त में उसकी कार का पीछा करते हुए CIA आखिर लादेन के खुफिया घर तक पहुंच गई, जहां उसकी 3 पत्नियां, 8 बच्चे और 4 पोता पोती रहते थे। इसी मकान में ऐसी कई चीजें देखी गई जिससे CIA का शक बढ़ता चला गया। खासकर किसी फोन लाइन और इंटरनेट का ना होना और घर में कम खिड़कियां होना। लादेन के घर में रहने वालों पर नजर रखने के लिए CIA ने उस मकान के आसपास अपना बेस बना लिया। वहीं इस बीच उस घर के आंगन में सुखाए जाने वाले कपड़ों ने अमेरिका खुफिया एजेंसी का शक पूरी तरह से पुख्ता कर दिया। दरअसल एजेंसी ने देखा कि हर सुबह घर के आंगन में महिला पुरुषों के पारंपरिक पाकिस्तानी कपड़े, बच्चों के डायपर और कई अन्य कपड़े सुखाए जा रहे थे। इससे अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि घर में एक पुरुष, कई महिलाएं और कम से कम 9 बच्चे थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह सबूत दिखाए गए और उन्होंने हमले का आदेश दे दिया। अंत में 2011 को अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद ओसामा बिन लादेन की मौत की घोषणा कर दी गई। आपको क्या लगता है, ऐसा कारनामा भारतीय सेना कर सकती थी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।